अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कुछ फंक्शंस की डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था। आज हम 1.3 एक्सरसाइज सेकंड ईयर के अबाउट जो है वो देखते हैं कि लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, या उसके अबाउट थोड़े थ्योरम्स वगैरह क्या हैं। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं कि लिमिट की जो वर्ड इस्तेमाल किया गया ये लिमिट का, कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या चीज़ है। तो देखें, लिमिट ऑफ द फंक्शन से मुराद है वेरी वेरी क्लोज टू। ये क्लोजनेस के लिए ज़ाहिर होता है, वेरी क्लोज टू। यानी अगर आप कहते हैं कि x वेरी वेरी क्लोज टू 2 है, तो उसको लिखने का मेथड इस तरह होगा कि हम इसको x लिखेंगे और एक एरो बनाएंगे और आगे 2 लिख देंगे। ये हमारे पास हो जाएगा x अप्रोचेस टू 2। इससे क्या पढ़ेंगे, x अप्रोचेस टू 2। जो एरो यूज़ हो रहा है वो अप्रोचेस के लिए हो रहा है। अब इस पैराग्राफ में जो वो आपको समझाना चाह रहा है कि देखें कि दो किस्म के उसने सक्सेसिव सीरीज़ लिखी हुई, सीक्वेंस लिखे हुए हैं। एक ये लिखा हुआ है और एक आप पास ये लिखा हुआ है। इस तरह यहाँ पर भी नेक्स्ट जो है इस पेज के एंड में भी कुछ लिखे हुए हैं। लेकिन इन दोनों को अगर आप गौर करें तो ये क्या है कि देखें, जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे इस सीक्वेंस की वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये जो कंप्लीट 2-3 लाइनें इसमें लिखी हुई हैं या ये आपको डिस्कस किया जा रहा है, इसमें वो यही बताना चाह रहा है कि जब n को आप इंक्रीज़ करते हैं, नंबर ऑफ़ टर्म्स इंक्रीज़ होती जा रही हैं, उसी तरीके से इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू वो डिक्रीज़ होती जा रही है। अच्छा, जब n वेरी लार्ज हो जाएगा, अप्रोचेस टू वेरी वेरी लार्ज नंबर, यानी आप यूँ समझ लें कि इन्फिनाइट के वेरी क्लोज हो जाएगा, कि वेरी वेरी लार्ज नंबर होगा, उसी तरह इसकी वैल्यू जो है वो किसको अप्रोच करेगी, वो ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगी, ज़ीरो के वेरी क्लोज हो जाएगी। तो ये जो होती है इसको हम कहते हैं लिमिट ऑफ, इसे कहते हैं लिमिट ऑफ द वेरिएबल, कि ये वेरिएबल की या जो है ये लिमिट है कि n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट एज ज़ीरो अप्रोचेस टू ज़ीरो। अच्छा, अब जो ये क्लोजनेस है कि अगर आप लिखते हैं कि x अप्रोचेस टू ज़ीरो, इससे मुराद ये नहीं है कि x ज़ीरो के बराबर है। x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इट इज़ वेरी क्लोज टू ज़ीरो। तो लिख सकते, कहते हैं हम इट इज़ क्लोज टू ज़ीरो बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इससे मुराद ये होता है। अगर आपको इक्वलिटी शो करनी है कि ये एक्चुअल में x ज़ीरो है, तो उसके लिए आपको इक्वलिटी का साइन इस्तेमाल करना पड़ेगा, x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर MCQs बन जाता है कि x अप्रोच टू ज़ीरो लिखा हुआ है कि x इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये नहीं होगा। x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो में अगर कोई सिनेरियो उन्होंने क्रिएट किया हुआ तो ये वाला ऑप्शन बेस्ट होगा। नेक्स्ट देखें, इसमें अब देखें जैसे यहाँ पर वो बात कर रहा है कि ये वाले जो सीरीज़ उन्होंने सीक्वेंस दिए हुए हैं, इन सीक्वेंस के मुताबिक जब n वेरी लार्ज हो जाएगा तो उसी तरह ये सीक्वेंस की वैल्यू भी वेरी लार्ज हो जाएगी। अच्छा, अगर हम कह दें कि n अप्रोचेस टू इन्फिनाइट हो गया, तो ये सीक्वेंस की जो वैल्यू है वो भी इन्फिनाइट को अप्रोच कर जाएगी, यानी बहुत लार्ज हो जाएगी कि उसको काउंट करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये चीज़ है, ये लिमिट ऑफ द वेरिएबल है। नेक्स्ट देखें, आपके पास जैसे इसमें साइम्बोलिकली तौर पर अगर x अप्रोचेस टू a है, तो उससे हम क्या पढ़ेंगे कि x इज़ डिफरेंट फ्रॉम a नॉट इक्वल टू a, लेकिन क्या है उसके वेरी क्लोज होगा। वही बातें सारी बार बार रिपीट हो रही हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास इस जो पेज के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। इसमें शॉर्टली सी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। उसमें ये बात जो बेसिक इस पूरे पेज पर उन्होंने की हुई है वो यही की हुई है कि जब आप जो है यहाँ पर साइड्स को इंक्रीज़ करते जाएं, दो चीज़ों का यहाँ रिलेशन बनाया गया। एक उन्होंने एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ अ सर्कल की बात की गई है। सर्कल भी कौन सा, यूनिट सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, तो उसको इन पॉलीगॉन्स के एरिया से रिलेट किया गया। पॉलीगॉन्स मींस के एक से जो है जिसकी
कोने काफ़ी सारे हों, कोनों के लिहाज से या साइड्स के लिहाज से जिस शेप को, क्लोज शेप को डिस्कस किया जाए उसे पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे इसमें 4 साइड्स हैं या 4 कोने हैं, तो ये 4 साइडेड पॉलीगॉन है रेगुलर। इसी तरह ये 8 साइडेड पॉलीगॉन है। इसी तरह ये 16 जो है साइडेड पॉलीगॉन है। तो ये आपके पास बेसिकली यानी जिसमें एंगल वर्टिसेस या उसके क्योंकि ये गॉन का वर्ड वर्टिसेस से आता है कि कोने उसके लिहाज से आता है, तो उस उतनी साइड्स भी होती हैं अगर वो क्लोज शेप होता है। तो बेसिकली पॉलीगॉन का एरिया और एरिया ऑफ अ सर्कल को कंपेयर किया जा रहा है कि वो कहते हैं कि जब ये आपके पास जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाते हैं नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स को, साइड्स को, वैसे वैसे इसका पॉलीगॉन का जो एरिया है, इस पॉलीगॉन का जो एरिया है वो अप्रोच करता जाता है किसको, एरिया ऑफ अ सर्कल को। ये बेसिकली देखें एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनाइट के जितना अगर आप उसकी साइड्स वेरी लार्ज कर दें, बहुत ज़्यादा साइड्स वाला एक पॉलीगॉन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसका एरिया ऑफ अ यूनिट सर्कल को अप्रोच कर जाएगा। एक बात तो है ये। दूसरी बात यहाँ पर कि एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है हमारे पास, यूनिट सर्कल, एरिया ऑफ अ यूनिट सर्कल। एरिया ऑफ अ यूनिट सर्कल इज इक्वल टू होता है पाई के इक्वल होता है। पाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3.1416 के इक्वल है। तो बेसिकली जब आप बहुत ज़्यादा जो है वो साइड्स वाले पॉलीगॉन ले लेंगे तो उसका एरिया सर्कल के एरिया को अप्रोच कर जाएगा। ये बेसिकली बात है। और एमसीक्यू ये भी बन सकता है कि यूनिट सर्कल जो है उसका एरिया कितना है। तो यूनिट सर्कल का एरिया जो है वो आपके पास है 3.1416, ये एरिया है यूनिट सर्कल का। जी, ये थोड़ी सी बात होगी। अब नेक्स्ट जो है देखें, नेक्स्ट पेज पर ये लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या है। देखें लिमिट ऑफ द फंक्शन ये है, यहाँ पे अगर हम इसको रीड आउट करें तो एक फंक्शन कोई भी एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन है, लेट सपोज आप कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर के इक्वल, और लिमिट जो एक्स की है यानी एक्स जो है वो क्लोज है 2 के। तो जब ये लिमिट जो है एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, तो बिलफर्ज अगर हम 2x की जगह यहाँ पुट कर दें तो ये 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, ये 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा 4। अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो 4 आपके पास जो रिज़ल्ट आया 4, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है। इट इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन कि एज एक्स अप्रोचेस टू 2 के जैसे एक्स अप्रोच करेगा 2 को, उसी तरीके से फंक्शन एफ ऑफ एक्स किसे अप्रोच कर जाएगा, वो 4 को अप्रोच कर जाएगा। तो दिस 4 इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ बेसिकली 2 चीज़ें आ गई। एक चीज़ आपके पास आ गई लिमिट ऑफ फंक्शन, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है लिमिट ऑफ अ फंक्शन कि आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वी फाइंड रिजल्ट दैट इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन। और दूसरा जो आपके पास जो था वो था लिमिट ऑफ द वेरिएबल, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, कि जब एक्स ए के वेरी क्लोज होगा तब फंक्शन जो है वो एफ जो है वो एल के वेरी क्लोज होगा। एल से मुराद क्या होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू ए। वही बात होगी कि जब एक्स ए को अप्रोच करेगा तो फंक्शन एल को अप्रोच करेगा। तो ये जो एल कांस्टेंट आएगा ये क्या कहलाएगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। तो ये माइंड में आपने रखना है कि अगर ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि एक्स बिलफर्ज लिमिट इसी तरह एक बना लेते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10, ये कोई यहाँ पर उन्होंने बना दिया ये इज इक्वल टू 10। अब वो कहते हैं कि बताएं जी इसमें जो है ये 10 ऑब्जेक्टिव की बात कर देते हैं, बताएं जी ये 10 क्या है, ये लिमिट ऑफ द फंक्शन है या लिमिट ऑफ द वेरिएबल है, क्या चीज़ है, या बोथ है या नन ऑफ दीज है। तो ये लिमिट ऑफ द 10 फंक्शन है। इसी तरह अगर वो 2 को फोकस कर लेते हैं कि बताएं 2 क्या है, तो ये लिमिट ऑफ द वेरिएबल है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो है लिमिट थ्योरम्स है लिमिट्स के, तो यहाँ वो जस्ट इतनी सी बात बताना चाह रहा है कि अगर लिमिट के सामने 2 फंक्शंस ऐड हो रहे हों तो आप दोनों के साथ लिमिट अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं और दोनों के रिजल्ट्स को उसी तरह ऐड कर देंगे। इसी तरह अगर माइनस आ जाए तो यहाँ सिर्फ माइनस आ जाएगा और यहाँ उनकी वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह कोई अगर कांस्टेंट और फंक्शन अप्लाई हो रहे हैं और लिमिट है बाहर, तो लिमिट फंक्शन पे अप्लाई होगी, कांस्टेंट पे अप्लाई नहीं होगी। तो ये जो
इस तरह एग्जांपल भी दी हुई है, देखें कि इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक ही को फॉलो किया जा रहा है, तो उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उससे आप देख सकते हैं। इस तरह डिवाइड करना हो तो उसी तरह फंक्शन जो है एफ़ पर अलग अप्लाई लिमिट होगी और जी पर लिमिट अलग अप्लाई होगी। जो कोशंट फॉर्म में फंक्शन की स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें एक बात का ख्याल रखा जाए कि इसमें जी ऑफ एक्स को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसी तरह अगर आपने यहाँ एम लिख दिया तो इस एम को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इन दो चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है वेयर जी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो, मे बी इक्वल टू ज़ीरो, तो इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। सिमिलरली ये छोटी छोटी बातें, इनको हम देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम जो है ये तो हमारे पास थे, एक इसका पोर्शन हो गया लिमिट्स के हवाले से, एक लेक्चर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लिमिट्स के इम्पोर्टेंट जो है आपके पास फंक्शंस, इम्पोर्टेंट फंक्शंस और लिमिट्स का क्या आपस में रिलेशन है, या इनके रिजल्ट्स जो है पर्टिकुलर किस्म के फंक्शंस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो किस किस्म के रिजल्ट जनरेट होंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है डिस्कस